हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश हो जाता है, इसके कुछ क्वेश्चंस आंसर को देखेंगे। इसमें हम कंप्लीट करेंगे डॉक्टर वेस्ट मेथड। हालांकि आप लोगों के ये मेथड्स कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन उन मेथड्स के जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं कि इतने क्वेश्चंस ये घुमा फिरा के किसी तरह से पूछे जा सकते हैं, तो वो सभी क्वेश्चंस हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जैसा कि बहुत लोग कहते हैं कि ये सब्जेक्ट हमें बहुत टफ पड़ता है, तो ऐसा नहीं है। बहुत टफ कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन हाँ, इसमें क्या होता है, मेहनत करने की ज़रूरत होती है। कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ें, कोई भी आप वर्क करें, तो उसमें आपको वर्क तो करना ही रहता है ना। और ऐसा नहीं है कि आपकी ये तैयारी सिर्फ डीएलएड के लिए ही हो रही है। आप लोग देखिए, सेकेंड सेमेस्टर, उसके बाद आपको फोर्थ सेमेस्टर में भी इंग्लिश पढ़ना रहेगा, और उसके बाद आपको सीटेड, सुपर टेड, ये सभी एग्ज़ाम आपको क्लियर करने रहेंगे। तो इन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए आप लोग नोट्स बनाते हुए चले, अच्छे से हैंड राइटिंग नोट्स। हालांकि आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे फ्री में वो भी, लेकिन जितने अच्छे नोट्स अपने हाथों से लिखे हुए होते हैं, उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है, भाई अपने हाथों से लिख रहा है, तो उसमें आपकी एक आदत भी पड़ रही है, चीज़ें कहाँ पे क्या लिखी हैं। कई इंद्रियां हमारी काम भी कर रही हैं, भाई उंगलियां चल रही हैं, ठीक है, आंखें देख रही हैं, दिमाग भी हमारा चल रहा है, यानी कई इंद्रियां हमारी काम करती हैं। तो इससे ये चीज़ होती है कि आप लोगों के लिए जो हैंड राइटिंग नोट्स होते हैं, जो अपने आप से आप बनाते हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। तो फ्रेंड्स, बातों को हम यहाँ पे रोक कर और क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है, और एक चीज़ और कहना चाहेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और चीज़ें अच्छी लगें तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है, हु इन्वेंटेड द बाइलिंगुअल मैथड। इन्वेंटेड मतलब क्या होता है, आविष्कार करना। इन्वेंटेड मतलब क्या होता है, तो आविष्कार। और जब भाई वही चीज़ की कोई चीज़ बनी है, तो उसका कोई आविष्कारक ज़रूर होता है, उसका पिता ज़रूर होता है, उसकी माता ज़रूर होते हैं, यानी जननी ज़रूर होती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द बाइलिंगुअल मेथड, तो कौन है, तो सीजे डॉटसन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये वन लाइनर क्वेश्चंस है। इससे पहले की वीडियोज़ में भी हमने वन लाइनर क्वेश्चंस करे हैं, और उससे पहले की वीडियोज़ में हमने जो आपके हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, उनको भी कंप्लीट किया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग चीज़ों को देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, और जो मेथड जितने कंप्लीट किए हैं उनको भी आप देख सकते हैं। क्योंकि चीज़ें क्या होती है, डिटेल में जब चीज़ें समझी जाती हैं, तो उसमें क्या होता है, मजबूत पकड़ बन जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ बाइलिंगुअल मेथड। तो यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब होता है इकाई। क्या होती है यूनिट का मतलब, तो यूनिट हो जाती है इकाई। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि बाइलिंगुअल मेथड की इकाई क्या है। तो बाइलिंगुअल मेथड की इकाई हो जाती है आपका सेंटेंस। सेंटेंस मतलब क्या होता है, तो सेंटेंस मतलब होता है वाक्य। क्या होता है, तो वाक्य हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट टाइप ऑफ बाइलिंगुअल मेथड, यानी बाइलिंगुअल मेथड कैसा मेथड है। तो आपका मेथड इन विच टू लैंग्वेज आर यूज्ड, क्या है, तो मेथड इन विच टू लैंग्वेज यूज्ड, यानी दो लैंग्वेज का प्रयोग इसमें होता है। भाई बाइलिंगुअल का मतलब यही तो होता है कि भाई हम आपको क्या कर रहे हैं, जैसे इंग्लिश में हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमने कहा टू लैंग्वेज, उसके बाद हमने इसका खुलासा किया किसमें, हिंदी में, कि दो भाषाएं। तो जो हम ये आपको पढ़ा रहे हैं, ये किसमें, हम ये बाइलिंगुअल कर रहे हैं, यानी दो भाषाओं को मिलाकर हम आपको चीज़ें बता रहे हैं। तो यही बाइलिंगुअल मेथड हो जाता है। एक्सप्लेन टू मेरिट्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि आप एक्सप्लेन करें किसके बारे में, तो जो बाइलिंगुअल मेथड है, यानी द्विभाषी, यानी कि मिला हुआ मिक्सचर है। तो जो भाषा है, यानी जो हम दो मिली हुई चीज़ों में, जैसे हिंदी भी बोले इंग्लिश बोले, वही तो बाइलिंगुअल होता है ना। तो जो बाइलिंगुअल मेथड है, उसका आपको उसकी दो खूबियाँ बतानी हैं। तो खूबियाँ कौन कौन सी हो जाती हैं, तो आपका हो जाता है एक्सप्लेन टू मेरिट्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड। तो आपका हो जाता है टाइम लेबर सेव्ड,
और यानी टाइम लेबर सेव्ड और इक्विरेट लेस कॉस्टली, यानी क्या है कि ये इसमें टाइम की भी बचत होती है प्लस क्या है ये कॉस्टली नहीं है। लेस कॉस्टली यानी लेस मतलब होता है कम, लेस मतलब क्या होता है, लेस मतलब होता है कम, और कॉस्टली मतलब होता है बहुत ही कॉस्टली से आप ऐसे लगा सकते हो कि बहुत ही कीमती, लेकिन नहीं है यानी बहुत ही महंगी नहीं है, यानी कॉस्टली का मतलब क्या होता है बहुत ही महंगी है, और लेस कॉस्टली मतलब कम कॉस्टली यानी कम महंगी है। तो इस तरह से उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है एक्सप्लेन टू डिमेरिट्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड। तो डिमेरिट्स का मतलब क्या होता है, डिमेरिट्स का मतलब हो जाता है दोष। क्या होते हैं दोष, यानी कमियां या खराबियां। इसके जो इसमें आपका ये बाइलिंगुअल मेथड हो जाता है, इसके दो दोष बताने हैं आपको। तो फर्स्ट नंबर पे हो जाता है लैंग्वेज मिक्स्ड हैबिट। इसमें क्या होता है कि जब हम लोग जैसे बात करते हैं तो हिंदी में भी बात कर रहे हैं प्लस इंग्लिश भी उसमें बीच बीच में करते हैं, तो क्या होता है इसमें दो लैंग्वेज का मिक्स, यानी ये मिक्स है यानी मिक्सचर है। तो यहाँ पे इसको डिमेरिट्स में रखा गया है, क्योंकि आप एक लैंग्वेज में जैसे कि भाई वही चीज़ तो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है कि हम भाई हिंदी में बोल रहे हैं तो बोलते चले गए, इंग्लिश में बोल रहे हैं तो बोलते चले गए, लेकिन बाइलिंगुअल में क्या है हिंदी में भी बोल रहे हैं इंग्लिश में भी बोल रहे हैं, मिक्सचर है ना। जैसे आम तरीके से भी ऐसे ही बोला जाता है कि हम वहाँ जा रहे हैं, हमने क्या किया, हम घूमे टहले, और उसके बाद उसमें कोई वर्ड ऐसा जो इंग्लिश का यूज़ कर लिया जाता है, भाई आप बहुत गुड पर्सन हो, भाई आप बहुत गुड पर्सन हो, तो हमने क्या कहा भाई आप बहुत, इतना तो हमने कह दिया, गुड पर्सन हो मतलब हमने इंग्लिश में उसको मिला दिया, यानी क्या है बाइलिंगुअल हमने बात की। तो ये किस में रखा गया, डिमेरिट्स में रखा गया। लैंग्वेज में मिक्स्ड हैबिट हो गया। और स्टूडेंट पैसिव, इसमें क्या है जो स्टूडेंट है यानी जो बच्चे हैं वो कैसे हैं, वो पैसिव हैं, और जबकि बच्चों को कैसा होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। क्यों, क्योंकि बच्चे जब खुद से करके सीखते हैं, खुद से करते हैं, तो बच्चे वो क्या होते हैं, वो बच्चे जल्दी सीखते हैं। और यहाँ पे क्या कहा गया, स्टूडेंट पैसिव है, तो इसलिए इसमें ये डिमेरिट्स हो जाती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड डॉक्टर वेस्ट मेथड। अब डॉक्टर वेस्ट मेथड के बारे में पूछा जा रहा है, तो डॉक्टर वेस्ट मेथड मतलब पश्चिम विधि है ना, और इन्वेंटेड यानी आविष्कार किया, तो किसने किया, डॉक्टर MP वेस्ट ने किया। किसने किया, तो डॉक्टर MP वेस्ट ने किया। आप लोग इसको याद रख लें, बहुत अच्छे से आप लोग याद रखें इसको, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मतलब एग्ज़ाम में आने ही आने रहते हैं। और अगर इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए कि डॉक्टर MP वेस्ट का पूरा नाम, तो डॉक्टर माइकल वेस्ट, ठीक है। इन्होंने अंग्रेजी भाषा का क्या किया, शिक्षण की एक विधि क्या की, प्रस्तावित की, जिसे क्या कहा गया, तो जिसे डॉक्टर वेस्ट विधि के नाम से जाना गया। और इसमें क्या किया गया है, इसमें इन्होंने रीडिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस किया है। रीडिंग पर मतलब बच्चा क्या है, गया स्कूल और वहाँ बुक खोली और पढ़ने लगा, और यहाँ पे क्या किया गया, हालांकि अभी डिमेरिट्स भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं कि इन्होंने रीडिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस किया है। और जबकि आपको पता है स्किल 4 होते हैं, और 4 स्किल जब तक नहीं होते हैं तब तक उसमें क्या है भाई कमी पाई जाएगी। और इन्होंने तो 3 चीज़ों को निगलेक्ट किया है और एक चीज़ को इन्होंने एक्सेप्ट किया है, सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है यानी फोकस किया है। तो किस पे किया है, रीडिंग पर। और ये क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हम हर क्लास में इस क्वेश्चन पर यानी इस तरह के क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ द फोकस ऑन द डॉक्टर वेस्ट मेथड। देखिए क्वेश्चन आ गया, अभी हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं और अभी देखिए क्वेश्चन भी आ गया, व्हाट इज़ द फोकस ऑन द डॉक्टर वेस्ट मेथड। तो इन्होंने फोकस किस पे किया, इन्होंने फोकस सबसे ज़्यादा अगर किया है किसी पर तो इन्होंने रीडिंग पर किया है। और इन्होंने निगलेक्ट किसको किया है, निगलेक्ट का मतलब इन्होंने अनदेखा किसको किया है, किसके बारे में इन्होंने बात नहीं की है, तो इन्होंने निगलेक्ट किया है उसको। तो इन्होंने इग्नोर किसको किया है, स्पीकिंग हो जाता है, राइटिंग हो जाता है और लिसनिंग हो जाता है। इन्होंने सिर्फ रीडिंग पर फोकस किया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहे फ्रेंड्स। एक्सप्लेन टू मेरिट्स ऑफ डॉक्टर वेस्ट मेथड। तो एक्सप्लेन करना है मतलब आपको व्याख्या करनी है किसके बारे में, तो टू मेरिट्स यानी 2 खूबियों के बारे में। और किसकी विधि के बारे में उनकी खूबियां बतानी है, तो डॉक्टर वेस्ट मेथड के बारे में, है ना भाई। जब तक आपको उसकी हिंदी नहीं पता होगी तब तक आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाओगे, सबसे बड़ी बात तो यही हो जाती है ना। तो एक्सप्लेन टू मेरिट्स ऑफ डॉक्टर वेस्ट मेथड
तो यहाँ पे आपका हो जाता है इट प्रमोट रीडिंग। इन्होंने क्या किया है, क्योंकि मेरिट बतानी है तो इन्होंने प्रमोट किसको किया है, रीडिंग को, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया है, तो रीडिंग में, और ये उनकी खूबी में आता है। नो टीचर रिक्वायर्ड, ये भी खूबी में इनके आता है कि टीचर की आवश्यकता नहीं, बच्चा अपने आप से पढ़ लेगा ये चीज़। और यहीं से मिल जाता है, यहीं से डीमेरिट्स मिल जाती हैं। आपने मेरिट्स पढ़ी और डीमेरिट्स आपको अपने आप से मिल गई, क्योंकि इट प्रमोट रीडिंग, इन्होंने सिर्फ रीडिंग पर फोकस किया, 3 स्किल को इन्होंने निगलेक्ट किया, इग्नोर क्या किया, स्पीकिंग, राइटिंग और लिसनिंग को इन्होंने इग्नोर कर दिया। आप उसको उठा के डीमेरिट्स में लिख दें। टीचर रिक्वायर्ड यानी नो टीचर रिक्वायर्ड, और जबकि टीचर भाई बहुत ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं आपके पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन होगा, सभी लोगों के पास कलेक्शन होता है, लेकिन सब क्या करते हैं, क्लास ज्वाइन करते हैं, स्कूल जाते हैं पढ़ने, किताबों का बोझ लाद कर स्कूल जाते हैं। क्यों? अगर चाहे तो वो अपने घर पे नहीं पढ़ सकते, भाई किताबें तो हमारे पास हैं तो हम पढ़ सकते हैं, हम स्कूल क्यों जाए। लेकिन क्या है, हम टीचर के पास जाते हैं, टीचर हमें अच्छे अच्छे तरीक़ों से TLM यूज़ करके हमको बताती है, टीचर बताते हैं, तो हम क्या करते हैं, चीज़ों को उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, है ना। अगर ऐसे ही सब पढ़ने लगे तो स्कूल जाने की तो ज़रूरत ही नहीं रहेगी, फिर टीचर्स की कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और इन्होंने क्या कहा है, नो टीचर रिक्वायर, यानी टीचर की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे ये तो इन्होंने मेरिट्स में बता दिया, और डीमेरिट्स यहीं से बन जाते हैं। बाकी ये क्वेश्चन भी हम लेकर आए हैं, डीमेरिट्स का भी लेकर आए हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाता है, ये क्वेश्चन कौन सा है, मेरिट्स होगा, और ये आपका डीमेरिट्स हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, डीमेरिट्स, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। तो एक्सप्लेन 3 डीमेरिट्स ऑफ डॉक्टर वेस्ट मेथड। तो इन्होंने क्या किया है, इनके डीमेरिट्स बताने हैं, तो सबसे पहले हो जाता है इग्नोर स्पीकिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग। ये इनका डीमेरिट्स में हो जाता है कि इन्होंने क्या क्या, स्पीकिंग, राइटिंग और लिसनिंग को इग्नोर किया है। उसके बाद जो इनकी विधि है, यानी जो इनका मेथड है, वो बोरिंग है। बोरिंग कैसे है भाई, जाहिर सी बात है कि बच्चे ने क्या किया भाई, किताबें रखी बैग में और स्कूल पहुंच गया, वहां पहुंच के बैग खोला, किताब निकाली, पढ़ लिया। ऐसे क्या पॉसिबल है, क्योंकि बच्चा ऐसे तो पढ़ता नहीं, जब टीचर सामने होती तब तो बच्चा पढ़ता नहीं है, और ऐसे वो स्कूल जाएगा, अपने आप बुक खोलेगा, यानी बैग खोलेगा, फिर बुक निकालेगा, फिर उसके बाद पढ़ेगा, फिर वो अपने टाइम से अपने घर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो और ये भी दूसरी बात, बोर क्यों है, क्योंकि बच्चा मान लो पढ़ भी रहा है तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे मान लीजिए बच्चा यहाँ पे ये पढ़ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है इग्नोर स्पीकिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग। अब बच्चा समझ नहीं पा रहा है कि इसका मतलब क्या हुआ। अब कोई समझाने वाला भी नहीं है कि ये इग्नोर का मतलब क्या होता है, स्पीकिंग का मतलब क्या होता है, राइटिंग का मतलब क्या होता है, लिसनिंग का मतलब क्या होता है। तो क्या हुआ, बच्चा बोर हो गया, किताब बंद की और रख दी, भाई पढ़ाई हो गई, बस ख़त्म मामला। लेकिन जब टीचर होगी तो क्या होगा भाई, टीचर एक्सप्लेन करेगी, इग्नोर का मतलब ये होता है उसको अनदेखा किया, है ना, उस पर ध्यान नहीं दिया। और स्पीकिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग का मतलब ये होता है कि भाई उन्होंने क्या किया, सुनने पे और लिखने पे और बोलने पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब देखो, अब बच्चे की समझ में आया कि अच्छा ये चीज़ है, और रीडिंग मतलब पढ़ना, तो रीडिंग मतलब पढ़ना होता है। तो इन्होंने डॉक्टर वेस्ट मेथड ने क्या किया है, रीडिंग पर ध्यान दिया, यानी पढ़ने पर ध्यान दिया है, बाकी जो स्किल है सुनना, बोलना और लिखने पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब भाई समझ में आ गया, अब नई चीज़ सीखने के लिए उत्सुकता पैदा होगी। क्यों? क्योंकि आज हमारी मैडम ने हमको ये बताया, कल हमको कुछ और नई चीज़ बताएंगी, तो क्या होगा, तब बोरिंग क्लास नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसलिए बोरिंग है, यहाँ पे आप बोरिंग लिख देंगे। हालांकि एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर वेरी शॉर्ट में आता है, 1 नंबर का होता है, 1 नंबर में अगर आपने इतना लिख दिया तो इनफ है। अगर वो शॉर्ट में आता है तब आपको एक्सप्लेन भी करना रहेगा। हालांकि हम आप लोगों को जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो भी हम कंटिन्यू कराएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। उसके बाद आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और चीज़ें अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और चलते हैं हम लोग आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स का मतलब क्या होता है, ये भी आप लोगों ने डिटेल में पढ़ रखा है। तो जो ऑडियो विजुअल एड्स होता है, जो आपने हिंदी में भी पढ़ रखा है, श्रव्य दृश्य सामग्री, जिससे आप क्या कर सकते हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री, जो TLM होता है, जिससे आप चीज़ों को देखकर, सुनकर और शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, वो क्या होता है, श्रव्य दृश्य सामग्री। यानी क्या हो जाता है, ऑडियो विजुअल एड्स हो जाते हैं। ठीक है,
और अगर हम इसमें एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देते हैं तो ऑडियो एड्स अलग होते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स अलग होते हैं, सिंपल विजुअल एड्स अलग होते हैं। अगर बात करें ऑडियो एड्स क्या होते हैं, तो ऑडियो एड्स यानी ऑडियो का मतलब होता है सिर्फ सुन सकना, जिन चीज़ों से हम सिर्फ सुनकर ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, ऑडियो एड्स होता है। जैसे रेडियो हो गया, भाई रेडियो में आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, चित्र तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या है, ऑडियो है। टेप रिकॉर्डर क्या है, भाई आपने टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर दी वॉइस, और बच्चा क्या करे, मान लीजिए उसको अल्फ़ाबेट सिखाना है या कुछ भी सिखाना है ऐसा, तो आपने टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर दिया, फिर बच्चा उसको बार बार सुन रहा है, तो सिर्फ सुन रहा है, तो वो क्या है, ऑडियो एड्स है। और ग्रामोफोन भी इसी तरह से है, क्योंकि सिर्फ सुन सकता है बच्चा। ऑडियो विजुअल एड्स का मतलब क्या होता है, जो आपके क्वेश्चन में है, जैसे टेलीविज़न हो गया, सिनेमा हो गया, ये क्या है भाई, TLM वो चीज़ होती है, TLM का मतलब क्या होता है, TLM वो सभी चीज़ें होती हैं जब हम आपको शिक्षा दे रहे हैं और चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, जो भी चीज़ हम यूज़ कर लें वो TLM हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टेलीविज़न सिनेमा है, तो टेलीविज़न में क्या होता है भाई, चित्र दिखाई भी पड़ते हैं, आवाज़ सुनाई भी पड़ती है। अभी आप ये जो क्लास ले रहे हैं, तो इसमें क्या है, आप चीज़ों को देख भी रहे हैं और चीज़ों को सुन भी रहे हैं, मतलब हमारी वॉइस को आप सुन भी रहे हैं और जो इसमें लिखा हुआ है वो आप देख भी रहे हैं। तो ये आपका कैसा है, ऑडियो विजुअल एड्स। आप सिंपल से लिख सकते हैं, जो आपके चारों तरफ है उससे जोड़कर क्यों ना पढ़ाई करें। जब हम उससे जोड़कर पढ़ाई करेंगे तो भाई हम जब हम एग्ज़ाम रूम में बैठे होंगे, एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे, तो ये सभी चीज़ें तो हमारे आसपास में होंगी, तो हम आराम से लिख लेंगे कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम ये चीज़ कर रहे हैं, हम भाई लिख रहे हैं। यानी कैसे, अगर कोई टीचर, यहाँ भाई टीचर तो होते हैं भाई, ऐसा तो है नहीं एग्जामिनर जो होते नहीं हैं हॉल में होते हैं, तो भाई हाँ, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए वहाँ पे आपने सपोज दें कि भाई टीचर हैं, वो हमको पढ़ा रहे हैं, हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, है ना, चीज़ों को, यानी ये क्या है, ये ऑडियो विजुअल एड्स है। वहाँ पे मान लीजिए टीवी लगा हुआ है ना, तो अगर हमको टीचर सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो टीवी में क्या हम सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, यानी क्या है, ऑडियो विजुअल एड्स है। मतलब हर एक चीज़ को अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उससे जोड़ते हुए आप उसको पढ़ें, तो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे हम लोग इस पे डिस्कस भी कर चुके हैं और बहुत अच्छे से इस मेथड को पढ़ भी चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वो ये वाला भी मेथड, ऑडियो वीडियो मेथड भी आप लोग पढ़ सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। हालांकि हमने यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दिया है, तो आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।